हेलो, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मिज़ाज अल्लाह हैं का शुक्र। आपके? और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएँ। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज ही हम लेकर आए हैं एक वीडियो अब ये सच है या झूठ ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है? जो ये है कि क़यामत के करीब जो निशानियाँ बनती हैं उनमें से एक बड़ी ख़ास निशानी है कि इज़राइल में लाल बछड़े की कुर्बानी होगी हुँ, और उसके बाद मस्जिद अक़सा जो है उसको गिरा दिया जाएगा। गिराने लगे हैं उसको? हाँ, तो उससे रेलेवेंट एक ख़बर आई है, अब वो सच है या झूठ ये अल्लाह बेहतर जानता है। हुँ, ठीक है कि इज़राइल जो है उन्होंने वही लाल लाल बछड़े बछड़ी जो हैं कुर्बानी करनी वो है। करनी है कुर्बानी अप्रैल के महीने में, अच्छा। जो कि अब स्टार्ट हो गया हुआ है। तो कब करनी है या क्या उसका तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन ये सुनने में आया था। और अप्रैल में एक बहुत ही हैवी किस्म का ग्रहण भी लगना है। देयर इज़ अ चांस कि ये चीज़ें आपस में को-लिंक्ड हों, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू जो ज्यूज़ हैं उनके मुताबिक कि जो मस्जिद अक़सा है उसका वो जो पत्थर या जो उसका गुंबद के नीचे की जगह यानी कि जो उसका सेंटर बनता है बेसिकली, वो जगह जो है जिधर हज़रत इब्राहीम और जितने भी पैगंबर आए हैं वहाँ पे इबादत और वो चीज़ें करते रहे हैं, वो जो जगह है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। हुँ, तो उसके ऊपर वो कमांड चाहते हैं, उसके लिए शायद वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उससे रेलेवेंट है, लेट्स सी। अब ये हम एक ख़बर जो है इसको देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को लगता है ऐसा है या नहीं, बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में या नहीं करते? तो फैक्ट्स एंड फिगर्स और लॉजिकली हम चीज़ों को देखेंगे कि क्या आया ये सब बनती हैं या नहीं बनती। वैसे तो डॉक्टर जो हैं मसूद साहब, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है, एंड ऑफ टाइम्स, और इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, उससे पहले भी बनी हुई हैं। तो ये हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने में इन लोगों का हाथ है। तो उनके मुताबिक या उन चीज़ों के मुताबिक भी कुछ जो बातें हैं उनमें ये वाली बात भी आती थी। हुँ। तो लेट्स और हम वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come। आखिरकार वो वक्त आ चुका है। 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया, आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डोम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज़ या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंग हरमजदून। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चिया को अमेरिकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फ़ौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब मैंने ये बात की थी तो उस टाइम तक इसराइल ने गजा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया और ये वीडियो था सितंबर का।
सिर्फ 1 महीना पहले इस वीडियो के जरिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतना जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फ़लस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से अल रफा के अंदर मजलूम फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फ़िज़ाई एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक की सहूलत तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वो पहले गजा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असले के जरिए मदद कर रहा था, अल रफा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फ़लस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौजें इनको घेरे हुए हैं। लिहाजा अब की बार अल रफा पर यह हमला दरअसल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी, ना कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर इसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फ़लस्तीनियों का वजूद ही इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए। वो नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गजा से उनको मज़ामत का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पत्ता ही हमेशा के लिए साफ कर दे। दूसरी तरफ वो मुसलमान उम्मत की नब्ज़ को भी देख चुका है कि इन जैसे बेहिस बेगैरत हुक्मरान मौजूद हों तो इसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इसराइली फ़ौज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरेबिया यमन के हूती बागियों की तरफ से इसराइल के शिप्स के लिए स्विस कैनाल का रास्ता बंद करने के बाद से इसराइली आर्मी को ये ऑयल उर्दन के रास्ते यानी बाय रोड ये तेल पहुंचा रहा है। और यही वो तेल है जो कि इसराइली जहाज़ों के अंदर गजा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इनके टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लिबनान, उर्दन ने काफ़ी हद तक गजा की माली मदद तो की है, लेकिन सऊदी अरेबिया, UAE और इजिप्ट यानी मिस्र जैसे मुल्क टोटली बेहिस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ दें, अगर सिर्फ अरब मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाएं, इसका बाइकआउट कर दें, तो इसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस कि ये अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी ख़त्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाहत छीनी थी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, जिसका मफहूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया था यानी कुरान करीम को, तो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमा बरदार होगी। अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी और इसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो इनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने भी बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के कुरान यानी अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई तो उनसे दुनिया की खिलाफत को छीनकर सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दी गई। इस लाल बचिया की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोइयों और फिर दज्जाल के ज़हूर की पेशन गोई अलामी किताबों के अंदर क़यामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। यहूदी कौम जिस आखिरी मसीहा की 2000 साल से मुंतज़िर है, वो तौरात की पेशन गोई के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इस कौम ने साजिश करवाकर रोमी बादशाह के हुक्म पर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। और अब की बार जो मसीहा इनका तीसरी आलमी जंग के बाद इनका बादशाह बनकर सामने आएगा, वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूलों को इनका पैगाम पहुंचाने से पहले कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार वो रसूल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर दुनिया के अंदर वापस आएंगे और इस फितने अजीम यानी दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसे ख़त्म करना किसी और के बस में नहीं होगा। वो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दमिश्क की एक जामे मस्जिद पर आसमान से फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर तशरीफ़ लाएंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज को दज्जाल और इसकी फ़ौज ने दमिश्क के ही किसी मकाम पर किसी जगह पर घेर लिया होगा। हदीस मुबारका के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर इनकी फ़ौज के अंदर जो काले झंडों की जमातें शामिल होंगी, वो अरब के मशरिक यानी आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आएंगी, जिन्हें इस वक्त खुरासान कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इन फौजों का रुख कोई फेर नहीं सकेगा, इनको कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो इलिया यानी यरूशलेम के अंदर जाकर मौजूदा इसराइल में जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगी, उनकी फ़ौज में शामिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कायम करेंगी। अब इस पेशन गोई के मुताबिक यहाँ पर यह बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि यकीनन उस वक्त खुरासान के अंदर खिलाफत का निज़ाम कायम हो चुका होगा, तभी तो वो फ़ौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर इनकी मदद करने को पहुँचेंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर तुम्हें घुटनों के बल घसीट कर भी जाना पड़े तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अंदर शामिल हो जाना, क्योंकि वो जन्नती लश्कर होगा।
अफगानिस्तान में हाल ही में इस्लामी खिलाफत का निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप के खात्मे के इशारे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बढ़ते फसादात, क्या ये सब कुछ बिला वजह हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तमाम हालात बिल्कुल वही बन रहे हैं कि ये हालात एक ऐसी फौज को तैयार करेंगे जो कि इकट्ठे होकर खुरासान से निकलेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यरूशलेम शहर को और मस्जिदुल अक्सा की जगह को आज़ाद करवाएंगे, जहाँ पर इस वक्त तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी बन चुका होगा। और यहाँ पर होगी वो तीसरी आलमी जंग जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इतनी खूनरेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 999 इसमें कत्ल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बाकी रहेगा। लेकिन इस खूनरेज जंग के बाद या फिर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आखिर के अंदर मोमिनीन को या मुसलमानों को फतह देगा। यहूदी, ईसाई और मुनाफिकीन शिकस्त खाकर भागेंगे और यहूदी फौज छुपकर गरकत के दरख्त के अंदर पनाह लेगी, जिसका वो आज जगह जगह पर इसराइल या यरूशलेम के अंदर पूरा भाग लगा चुकी है। इस तीसरी आलमी जंग की फतह के बाद और दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत को नाफिज करेंगे। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दीन होगा, यानी दीन इस्लाम, और इसके बाद क़यामत का आगाज़ होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम एंड टाइम्स यानी क़यामत के कितना करीब पहुंच चुके हैं। ये फिक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पेशन गोइयों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। हमारे पास सोचने के लिए अभी बहुत वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। और इस जंग के बाद एक लंबा अमन व सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या ना चाहें, हमें मौत तो वैसे भी एक न एक दिन आनी है, तो क्यों ना हम इन खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा की जन्नत का सौदा करें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नती गिरोह के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें आपने खुद जन्नत की बशारत दी। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लें जी, बड़ी वो वीडियो थी असर करने वाली। फैक्ट्स थे ना, बड़े हैवी फैक्ट्स थे, इस वजह से तो मेरे लिए खैर मैंने तो खैर ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी ज़रा डिटेल में भी स्टडी की हुई हैं, इस वजह से मुझे इन चीज़ों का था आइडिया। और वही होता कि आपकी अपनी अपनी हर एक की अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था जैसा कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है तो ये बड़ी अच्छी बात भी और बुरी बात भी। बुरी किस उसमें है, यानी कि क्या मरना नहीं है, हमने मरना नहीं था, 100 साल की उम्र में भी तो मरना ही था ना। या जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, क्या उन्होंने जब आना है दुनिया में तो क्या उन्होंने नहीं जाना, जाना तो उन्होंने भी है। तो ये तो हमें सिखाया ऐसा गया है कि जैसे अगर सॉरी कोई चला जाता दुनिया से तो ये बड़ी दुख की बात है, और इस तरह की ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो भी तो हैं फ़लस्तीन के बच्चे या उधर के जो अभी डेली बेसिस के ऊपर जिनको रोटी क्या कोई चीज़ खाने का इवन पानी तक मुयसर नहीं है। हाली जब कोविड-19 आया था हाँ तो तब तो कश्मीर की लोग मिसाल भी हाँ देते थे कि सुनसान गलियां और बिल्कुल वो हाँ सारा, और वो जो जम्मू कश्मीर वाले हैं वो काफ़ी टाइम से मतलब हाँ शुरू से ये टाइम हाँ ऐसे गुजारते आ रहे हैं। अब ये जो है फ़लस्तीन फ़लस्तीन वाला का वो तो अब हुआ है ना। हाँ। तो बाकी यही है कि ये ट्रिगर बेसिकली बनेगा। और जो मुझे ऑनेस्टली नज़र आता है वो ये है कि ये जो फ़लस्तीन का कुछ हिस्सा बचा ये ख़त्म होगा। है ये तकलीफ़ दे बात, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन जो मुझे नज़र आता है या जो मेरी अभी तक जो अल्लाह ताला ने जितना भी शऊर दिया उस शऊर के मुताबिक ये ख़त्म होगा और उस बात को ट्रिगर बनाया जाएगा। और शायद उस बात के ऊपर कि इतना बड़ा मुस्लिम जो एक ब्लॉक था उसको ख़त्म किया गया है जबरन और हमने कुछ नहीं किया, तो मजबूरी के अंदर जो है इक़दामात उठाने पड़ेंगे। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि जब पहली दफ़ा फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया गया इज़राइल की तरफ से, तो जो इज़राइल की उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी वो एक खातून थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी कि कल सुबह अरब जो हैं वो मेरा क्या हाल करेंगे। अच्छा जी। और अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको समझ आई कि अरब कितना दिमागी तौर के ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। उनको हमने अयाशियाँ और उन चीज़ों पे कितना हमने उनको जो है उनकी गैरत और इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया हुआ है। तो वो दिन से लेकर आज का दिन आ गया जो यहाँ तक बात आई।
नहीं तो किसी की अगर से पहले दिन एक्शन लिया होता तो खिलाफत ऐसे के ना दौर होता। की अगर बात हो तो खलीफा को पता चलेगा कि उसकी जो है यानी कि जो रीजन उसके अंडर है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर ऐसा हो रहा है। आजकल के पॉलिटिशियंस नहीं, खलीफा की बात हो रही है, ठीक है। ये वो पॉलिटिशियंस, ये वो लोग नहीं होते थे जो अपना फ़ायदा देखते थे, ठीक है। तो उनको सारी आर्मी उस एक बंदे की हिफाजत के लिए भी अगर मोबिलाइज करनी पड़ती थी तो वो करते थे। तो इधर तो पूरे के पूरी बस्तियां उजाड़ी गई हैं, पूरे पूरे ख़ानदान ख़त्म किए गए। इवन जो लोग अभी इस दुनिया में आने वाले थे बच्चे, उनको चुन चुन के मारा गया है। और हम लोग चुप है, हम लोगों तक तो वो विजुअल्स, ये वो चीज़ें आती ही नहीं है। बड़े मोहतात और बड़ी मुश्किल से कुछ डाटा ऐसा है जो हम तक पहुंचता है, और अगर सारा आ जाए तो फिर क्या है। और यही तो चीज़ है कि उस सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। तो बाकी बस अल्लाह ताला ही है कि जो हमारे उसके ऊपर रहम करे। रहम क्या करना, यानी कि एक चीज़ होनी है वो तो होनी है। सो लेट्स फेस इट, जो हमने किया वो हमें भुगतना पड़ेगा, और जो बाकी कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। दे शुड ऑल्सो बी रेडी। बाकी इसके साथ ही इंशाल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई वक्त आता है तो मुझे एटलीस्ट इसमें कोई आर नहीं होगा या कोई चीज़ नहीं होगा कि अगर हमारी नस्लें या हमारे जो है अगर जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, या हम खुद भी जाते हैं, तो कोई इसमें बुराई नहीं। बाकी आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, वैसे तो आप एक जोन में चली गई हुई हैं, तो अगर आप उससे बाहर निकल कर कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि कुर्बानी पता नहीं उन्होंने की होगी कि नहीं। नहीं, अभी तो कुर्बानी उन्होंने अप्रैल के स्टार्ट में करनी है ना, तो अप्रैल का है ना। स्टार्ट हो गया हुआ है, लेकिन उन्होंने किस डेट को करनी है ये चीज़ नहीं। मुझे ये मेरा एक था ये तो मस्जिद अक्सा को उन्होंने गिरा देना है, और जी, और वो उसकी जो जगह पे हैकल सुलेमानी जो है वो तामीर होगा, थर्ड टेम्पल। और हमारे जितने भी ये इस्लामिक कंट्री हैं वो खामोश हैं इस बात अभी पे तक भी। तो खामोश है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स बनेंगे ना, पहले तो उसको क्रश करेंगे, क्रश करके साथ ही फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऑब्वियसली अगर ये वीडियो हाँ। बनी है, मतलब इसमें रियलिटी है या नहीं, आप कह रहे हैं कि है, तो सबको ये पता होगा कि उन्होंने ऐसे करना है। हाँ, तो और और वो क्या। आपने पहले कहा है कि पहला उसने जो फ़लस्तीन पे हमला किया तो उसने कहा कि हाँ, गज़ा पे बिल्कुल। मैं सो नहीं पाई, तो हम्म। इस लिहाज से तो वो कुछ भी कर ले, हमने हाँ, खामोश ही रहना। तो लेट्स सी कि अब हम खामोश रहेंगे या वो ट्रिगर आएगा। ट्रिगर तो आएगा, और ये जो बात है खुरासान वाली, और ये सारा भी फैक्ट है। इसी वजह से और दूसरी बात इसी ये वजह है से कि अल्लाह ताला अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि वो खिलाफत या वो जो पीरियड या वो जो चीज़ डेवलप हो सकती है इस रीजन में, तो और वो जो आर्मी बन सकती है कल को, उसको किया जाए। पाकिस्तान के भी जो हालात हैं या उनको उसको इतना सरप्रेस किया जा रहा है, उसकी भी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है। डॉक्टर कदीर खान को जो हटाया गया और उनके साथ जो जो कुछ किया, उसकी भी यही रीज़न थी कि डॉक्टर कदीर खान वाज बिल्डिंग अ मिसाइल दैट कुड लॉन्च, इंटरकॉन्टिनेंटल बेसिकली मिसाइल था जो वो बना रहे थे, जिसकी रेंज इतनी थी कि अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो वो इज़राइल को हिट कर सकता था, जिस वजह से उनको हटाया गया था। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कड़वे सच हैं जो हमारे अंदर से निकलते हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं चलते। तो बाकी इससे ज़्यादा कहना भी जो है वो ख़तरनाक है हम लोगों के लिए भी। तो इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अपनी जी। दुआओं में याद रखें, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो के बाद। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।